तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम बैक है प्लेटफॉर्म टीचर के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां डियर स्टूडेंट्स समय के अभाव के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जीरो पार्ट में पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाए थे, तो सोचा कि पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए एक नया वीडियो बना देते हैं। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जितना भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड होगा, कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर आपको बोल रहे हैं कि एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का स्केल है उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी आपके काम का चीज़ नहीं है। अगर लगेगा तो फिर चौथा वीडियो बना दिया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए एलिमेंट्स का जो डिफरेंट डिफरेंट स्केल यूज हुआ है उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो बात की बात होगी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन के बारे में, कि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है। तो हम लोग चौथा एप्लीकेशन तक, जहाँ तक मुझे याद है, चौथा एप्लीकेशन हम लोग देखे थे। उसके बाद और एप्लीकेशन नंबर 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे पीजीटी केमिस्ट्री की क्लास काफ़ी दिनों से चल रही है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं वो परचेज करना, वो परचेज कर सकते हैं। फिर हम लोग अलग अलग केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे। और यूट्यूब चैनल पे आपका हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 01 जाके देखिए। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 02, ये 2 का ही पार्ट है, समझिए। आगे से एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे। हम लोग क्या था, हम लोग का टॉपिक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो क्या था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन था। तो मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है कि इसमें कोई 4 एप्लीकेशन बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है। अब आओ एप्लीकेशन नंबर 5। ये एप्लीकेशन नंबर क्या है, 5 है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड भी पहचान सकते हैं। ऑक्साइड की प्रकृति हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑक्साइड ऑक्साइड है, वो एसिटिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। मान लेते हैं कोई ऑक्साइड है MO टाइप का। किस टाइप का है, MO मतलब में कोई भी ऑक्साइड है जहाँ पे M क्या है, कोई एलिमेंट है और वो ऑक्साइड है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा EN किसका, मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अंतर अगर 2.3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको, हम लोग मान लेंगे क्या, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है ग्रेटर देन 2.3, ठीक है। मेटल और ये मान लीजिए मेटल नहीं, कोई एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके और ऑक्सीजन के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है 2.3 से ज़्यादा है, तो मान लेंगे जो ऑक्साइड होगा कैसा होगा, ठीक है।
ठीक है, जो अगर मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो ये हो जाएगा, ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ऑक्साइड का जो नेचर होगा कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। पेन बड़ा मोटा चल रहा है। ठीक है, यही का है। जो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड की जो प्रकृति कैसा हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए यहाँ पे 3 केस देखने को आपको मिलेगा। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड नंबर ये हो जाएगा, ये पहला केस, ये दूसरा केस। अगर डेल्टा EN का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.3। अगर 2.3 हो जाएगा तो जो ऑक्साइड होगा वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, यानी जो ऑक्साइड का नेचर होगा वह कैसा हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। जो ऑक्साइड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। उभयधर्मी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। अब तीसरा केस है कि तत्वों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, क्या है, तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर अगर 2.3 से कम हो जाए, लेस देन 2.3 हो जाए, तो ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, बेसिक। सॉरी, बेसिक देख लिए, एम्फोटेरिक। तो क्या हो जाएगा, EN इज लेस देन 2.3। तो उस केस में जो ऑक्साइड हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ऑक्साइड इज एसिडिक। उस केस में जो ऑक्साइड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। हम लोग इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि 2 तत्व है, मेटल ऑक्साइड है, तो एक मेटल होगा और एक, मतलब मेटल नहीं, मतलब कोई एलिमेंट्स है। ठीक है, कोई एलिमेंट्स हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो 2.3 से ज़्यादा क्षारीय, 2.3 के बराबर एम्फोटेरिक, अगर 2.3 से कम तो एसिटिक। जैसे एग्जाम्पल से अगर आपसे पूछें, ठीक है, क्या पूछते हैं बताइए, Na2, और अगर पूछा जाए CaO, ठीक है, एक सोडियम ऑक्साइड है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कौन ज्यादा, ठीक है, सबसे पहले एक है सोडियम ऑक्साइड, एक है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दोनों में कौन ज्यादा एसिटिक है, क्या है, दोनों में कौन ज्यादा, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, 1 और 2 में कौन ज्यादा एसिटिक है, सोडियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए, अगर मेटल, ध्यान से दीजिए, देखिए सोडियम किसका है, ग्रुप 1 का, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है। तो जितना ज़्यादा इस मेटल और इस ऑक्सीजन के बीच में गैप होगा, क्या होगा, इस मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना ज़्यादा अंतर दूरी होगा, ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। क्या होगा, उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। अगर किसी भी ऑक्साइड का नेचर जितना ज़्यादा क्षारीय होगा तो अम्लीय यानी एसिटिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक नेचर कम जाएगा। एसिटिक नेचर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यानी इस केस में बताओ कौन ज़्यादा एसिटिक होगा। ये देखिए, ऐसे भी देखिए, सोडियम ग्रुप 1 का है, कैल्शियम ग्रुप 2 का है। तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 यहाँ पे है, ग्रुप 2 यहाँ पे है, ग्रुप 16 यहाँ पे है।
जितना ज़्यादा तत्वों के बीच में क्या होगा, गैप होगा, वो क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा तत्वों के बीच में गैप है, क्षारीय नेचर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा, क्षारीय नेचर उतना ज़्यादा होगा। यानी क्षारीय नेचर जिसका ज़्यादा होगा, अम्लीय नेचर क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। अम्लीय नेचर क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। तो अम्लीय नेचर किसका ज़्यादा हो जाएगा जी, CaO फिर Na2O। यही अगर पूछा जाता है इसी में बेसिक नेचर, बताओ किसका ज़्यादा होता, तो बेसिक नेचर क्या हो जाता, उल्टा हो जाता है, Na2O फिर CaO। यानी बताओ एक नेचर बढ़ेगा तो दूसरा नेचर क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आओ हम लोग नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं। ट्रेंड देख लेते हैं। ऑक्साइड का अगर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब क्या है कि पीरियड में हम लोग लेफ्ट से बाएं से दाहिने जा रहे हैं। तो ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, बेसिक से एसिटिक होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेचर ऑफ ऑक्साइड becomes acidic while top to bottom। अगर ऊपर से लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, नेचर ऑफ ऑक्साइड बिकम्स बेसिक। ये बात ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी समूह में बाएं से दाहिने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाएं से दाहिने जा रहे हैं, तो बाएं से अगर आप दाहिने जाइएगा तो जो ऑक्साइड है उसका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, एसिटिक होते जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक होते जाएगा। वही समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, समूह में क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जो ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होगा, क्षारीय होते जाएगा। अब जैसे एग्जांपल से समझिए, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए ध्यान से देखिए, जितना भी तत्व लिखे हैं किसका लिखे हैं, समूह 2 का। लिथियम ऑक्साइड, लिथियम बेरिलियम, फिर देखिए एल्युमिनियम है, कार्बन है, ध्यान से देखिए ये तो 3 का है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, क्या एग्जाम्पल, इसको इरेज करते हैं, सारे 2 का। अब लीजिए, अब तो हो गया ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन N2O5 लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों ने जितना भी ऑक्साइड लिखा है किसका लिखा है, ग्रुप 2 का। अब बताइए, क्वेश्चन ये है, अब इसमें बताइए एसिडिक अम्लीय प्रकृति, क्या निकालना है आपको, अम्लीय प्रकृति। पहला निकालना है आपको अम्लीय प्रकृति, और दूसरा आपको निकालना है, क्या निकालना है, क्षारीय प्रकृति। क्या निकालना है, क्षारीय
प्रकृति निकालना है। तो बताइए सबसे ज़्यादा, ये देखिए ग्रुप 2 में हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, बाएं से दाहिने जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, बेसिक नेचर घटते जाता है, बेसिक नेचर घटते जाता है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये हो जाएगा। तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा, N2O5 का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद B2O3 का, उसके बाद BeO का, उसके बाद Li2O का। इसके उल्टा अगर आप बात करें, हाँ बेसिक नेचर का, तो बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद फिर CO2, फिर N2O5। तो यहाँ पे यही हम लोग को देखना था। अब बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एलिमेंट्स के बीच में, वो पढ़ा चुके हैं, एलिमेंट के बीच में जैसे मान लिया जाए यहाँ पे तत्वों के बीच में जितना ज़्यादा अंतर होगा, जितना ज़्यादा गैप होगा, बेसिक नेचर क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। जैसे देखिए Al2O3 और K2O कौन है, एक है Al2O3 और K2O, इसको हम लिख लीजिए 1, इसको लिख लीजिए 2। अब 1 2 में बताओ कौन बेसिक है, बताओ कौन ज़्यादा बेसिक है। ये कैसे करिएगा, देखो एल्युमिनियम यहाँ पे है, पोटेशियम इधर है, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, एल्युमिनियम जो ग्रुप 3, ये 13 का है, क्या है ग्रुप 13 का है, बाल गंगाधर इंडियम तिलक है। तो ये है, तो यहाँ पे गैप कम रहा है, क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। वही पोटेशियम ग्रुप 1 का है तो गैप क्या हो रहा है, ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा तत्वों के बीच में गैप होगा, क्या सुन रहे हैं, तत्वों के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, बेसिक नेचर क्या होगा उतना ज़्यादा होगा, क्या होगा, बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे बताओ बेसिक कौन ज़्यादा हो जाएगा, K2O ग्रेटर देन Al2O3। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, ध्यान देते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। जहाँ पे तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 2.3 हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। यानी अगर उसके अंदर में आप बेस डालिएगा तो एसिड के जैसा बिहेव करेगा, अगर एसिड डालिएगा तो बेस के जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि आ सकता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, किसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर स्पेलिंग, तो स्पेलिंग वगैरह को निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये स्पेलिंग वगैरह हो सकता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है मीनिंग वगैरह में। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना पे गलत, तो सब माइनर मिस्टेक होते रहता है। छोटी छोटी बातों को साइंस सीखने का दौरान आपको नेगलेक्ट करना है। मैं कोई लैंग्वेज टीचर हूँ नहीं जो हर वर्ड को ढंग से लिखूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। लेकिन फिर भी आप अगर लिख देते हैं तो ठीक, अच्छी बात है, मैं उसको थोड़ा सुधार करने का कोशिश करूँगा, ज़रूरी नहीं है। तो आ जाओ हम लोग अब थोड़ा सा किसके बारे में देख रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। कुछ एग्जाम्पल आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है हमारा बेरिलियम का ऑक्साइड। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, बेरिलियम का ऑक्साइड है। हम्म, उसके बाद एल्युमिनियम का ऑक्साइड, याद कर लीजिएगा। उसके बाद जिंक का ऑक्साइड,
उसके बाद लेड का दोनों ऑक्साइड, कुछ Cr2O3, एक बार एग्जाम में ये तो पूछा है। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये सब क्या है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। 4 5, ये 6 होना चाहिए। चार के बाद 5 के बाद 6 ही होना चाहिए। हाँ, फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड। सबसे ज़्यादा हो सकता है कि ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना कम है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 वगैरह में जहाँ पे क्वेश्चन की लेवल को थोड़ा सा कम रखा जाता है, अभी जहाँ तक देखा गया ट्रेंड, तो यहाँ पे पूछ भी सकता है। नहीं तो बहुत सारे जेई वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछने का जो संभावना है वो कम रहता है, लेकिन बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। उसका सोल्यूशन मैंने किया है TRE 1 2 3 में, देखिएगा कि बताइए कौन सा ए नाइट्रोजन का एक कंपाउंड था और किस कार्बन का था, कंपेरिजन का। नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड, यानी ठीक है। तो ऑक्साइड तो आप लोगों ने अभी तक देखा था, ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं, वैसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन का होना क्या है, नेसेसरी है, वैसे एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सो एसिड। जैसे हो गया H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HClO4 हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सो एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन नंबर 6 है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड। ठीक है, मान लेते हैं कोई तत्व है, कोई कंपाउंड बना हुआ है AO टाइप या किसी भी तरह का कंपाउंड है। ठीक है, अगर तत्व के सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, क्या होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे मान लीजिए आप कोई भी कंपाउंड SO2 या कुछ भी टाइप का AO लीजिए या AO2 टाइप का किसी भी तरह का कंपाउंड ले लीजिए, जहाँ पे ये क्या है, केंद्रीय परमाणु है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका बहुत काम देगा, जो अम्लीय गुण होगा, यानी हाँ ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, यानी जो केंद्रीय परमाणु है उसका विद्युत ऋणात्मकता का मान जितना ज़्यादा होगा, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिटिक होगा। वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा एसिटिक होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ, जी इस चीज़ को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल करना है। क्या करना है, एग्जाम्पल करना है कि तत्व के केंद्रीय परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता का मान जितना ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा, अम्लीय गुण उतना ज़्यादा होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और है हमारा ये 3 कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड। अब इसमें से अगर पूछा जाए कि बताओ एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति किसका ज़्यादा होगा, तो कैसे बताइएगा,
यानी हम लोग यहाँ पे देखिए केंद्रीय परमाणु कौन है, जी सर, कार्बन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ से जर्मेनियम है। तो केंद्रीय परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता का मान जितना ज़्यादा होगा, एसिटिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे अब ये आप लोगों ने पढ़ा था, समूह में ऊपर से नीचे जाने पे जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में कमी होती है। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। तो एसिडिक नेचर भी किसका ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, उसके बाद जर्मेनियम डाइऑक्साइड का। वही अगर पूछा जाए कि बताओ बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर बताने में क्या करना पड़ेगा, अगर बताओ उल्टा हो जाएगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा तो बेसिक ने गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा SiO2 का, उससे ज़्यादा GeO2 का। तो इसी तरह का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन, ओहो ये कहाँ जा, अब आ जाओ SO3, ACO3, TeO3। क्वेश्चन है SO3 है, ACO3 है, ट्रिलियम ऑक्साइड है। हर जगह अगर निकालिएगा तो सल्फर का यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर वही एसिडिक नेचर। क्या करना है आपको, पहचानना है एसिडिक नेचर। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि केंद्रीय परमाणु के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अब देखिए, यहाँ से सल्फर के पास +6, सिलेनियम के पास भी +6, टीरियम के पास भी +6। लेकिन फिर वही एप्लीकेशन, समूह में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में कमी आएगा। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर, SO3, फिर ACO3, फिर TeO3। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। P2O5, N2O5, AS2O5, इसमें से आपको निकालना है इस बार बेसिक। तो बस बेसिक निकालने के लिए क्या होगा, अम्लीय का उल्टा कर देंगे। देखो ध्यान से, P2O5 क्या हो जाएगा, P2O5 में +5, यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर +5, यहाँ भी आर्सेनिक के ऊपर +5 है। +5 है, यानी हर जगह चार्ज क्या है, हर जगह जो चार्ज उत्पन्न हुआ है केंद्रीय परमाणु के ऊपर वो समान हुआ है। तो अगर केंद्रीय परमाणु के ऊपर चार्ज समान हुआ है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए तीनों नाइट्रोजन फैमिली का है यहाँ पे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब में बिहारी। बिहारी क्या है, भारत के पूरे कोने में आप जाइएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि क्या हो गया, हम कहीं बिहार से बाहर आ गए हैं। ठीक है, हर जगह बिहारी फैला हुआ है। तो वही है सब जगह, विदेश में बिहारी थोड़ा अभी कम है, अभी हम लोग भारत के दूसरे कोने में फैल रहे हैं। ठीक है, तो ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब में बिहारी। तो आ जाओ, सारा नाइट्रोजन फैमिली का है तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटेगा। समझ ध्यान से, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटेगा। उसके बाद क्या है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटेगा
बेसिक नेचर, ध्यान से, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान घटेगा अम्लीय गुण उतना घटेगा। अगर अम्लीय गुण घटेगा तो क्षारीय गुण बढ़ेगा। क्षारीय गुण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आ जाओ, क्षारीय नेचर किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण सबसे ज़्यादा किसका होगा? नीचे है, जो जितना नीचे है, जितना गिर सकता है गिरने दो यहाँ पे, तो हो जाएगा AS2O5। उसके बाद उसके बाद कौन हो जाएगा? P2O5। उसके बाद N2O5। इसके उल्टा अब आ जाओ यहाँ पे ध्यान से, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन जी? वही पुराना चीज़। अब तो हमको भी लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए। आप लोग भी कहिएगा एक ही चीज़ कितना पढ़ा रहा है ये आदमी। चलो कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ हो जाएगा N2O5, फिर P2O5, फिर AS2O5। ये हो गया। और आगे क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ इसमें, इसमें बताना है, इसके अंदर में N2O3 और N2O5, इसमें कौन ज़्यादा बेसिक है? पहले एसिडिक बताइए, यही क्वेश्चन लगता है आया था। कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? +3। नाइट्रोजन के ऊपर +3, यहाँ पे +5। यानी एटम्स के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज आएगा, क्या? एटम्स के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज आएगा, तत्व का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या होगा? उतना बढ़ेगा। क्या होगा? तत्व का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यानी यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा N2O5 ग्रेटर देन N2O3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब आओ नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं और क्वेश्चन अभी थोड़ा सा करिए। क्वेश्चन है HNO3 और H2CO3 H3BO3 है। इसमें से आपको निकालना है एसिडिक नेचर। क्या ये निकालना है आपको? एसिडिक नेचर। हाँ, तो देखिए तीनों एसिड दिया हुआ है। तीनों एसिड में आपको क्या करना है? निकालना है कि कौन, ठीक है, आपको क्या निकालना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय परमाणु अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं चार्ज। यहाँ -6 तो यहाँ +1, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? +5। यहाँ पे 6 तो 2 ये है, तो इसका कितना हो जाएगा? +4। यहाँ पे 3 दूनी 6 तो 3 है, तो ये हो जाए। यानी यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, नाइट्रोजन के ऊपर +5, कार्बन के ऊपर +4, बोरॉन के ऊपर +3। बोरॉन के ऊपर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। यानी सेंट्रल एटम के पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज़्यादा बढ़ेगा क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर भी उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा? एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। यानी इस क्वेश्चन में बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 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 लिखिए। आंसर आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? HNO3, उसके बाद H2CO3, उसके बाद H3BO3। उसके बाद क्वेश्चन के सीरीज को ऐड करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आगे।
हाँ हाँ, चलो, HOF, HOCl, जो Br क्या है, HOF HOCl, फिर है HOBr। तो इसमें बताओ, ध्यान दो, ऐसे कैसे, यहाँ पे किसका हो जाएगा, एसिडिक नेचर कौन हो जाएगा, HOF जो सबसे स्ट्रांग है। अम्लीय गुण किसका ज़्यादा हो जाएगा, अम्लीय गुण सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसको 1 लिख दो, 2 लिख दो, और इसको 3 लिख दो। क्या कर दो, 3 लिख दो। सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा HOF, उसके बाद HOCl, उसके बाद HOBr। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। PbO और PbO2, ठीक है, लेड ऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड, इसमें कौन, विच इज मोर बेसिक, क्या है, विच इज मोर बेसिक। तो मोर बेसिक कैसे है, यहाँ पे देखो लेड पे कितना चार्ज आ रहा है, +2, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, एप्लीकेशन नंबर ये हो सकता है। अब आओ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 7 नंबर एप्लीकेशन, हाइड्रोलिसिस एक्स, ठीक है। अब देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, कंपाउंड को हम लोग क्या करवा रहे हैं, पानी के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, पानी के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस का मतलब समझिए, एप्लीकेशन नंबर 7 है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रो, हाइड्रो प्लस लिसिस, जल, और लिसिस का मतलब तोड़ना। यानी पानी की सहायता से अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो किस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या हो रहा है, पानी के साथ अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं तो किस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पे 2 केस आपको मिलेगा। पहला नंबर 1, चलो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, एक्स टाइप का कंपाउंड ए है और ये एक्स है, क्या है, ए है और एक्स है। यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है, एक्स का ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किससे, ए से। तो कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान ले जाए ये एक्स टाइप का है तो देखो किस तरह का होगा, ए एक्स, ठीक है। अब और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोलिसिस यानी पानी, पानी को आप कैसे लिखिएगा, HOH। अगर पानी टूटता है तो किस फॉर्म में, H प्लस और OH के फॉर्म में, किस फॉर्म में, H प्लस और OH के फॉर्म में। किस तरीके से, H प्लस और OH के, यानी इसको ऐसे लिख दें,
पार्शियली निगेटिव, यहाँ से पार्शियली पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, हमेशा जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है अपोजिट के प्रति, मैन गोज टू वुमेन एंड वुमेन गोज टू मैन, ये दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे देखो, जो पॉजिटिव है वो किसको आकर्षित करेगा, निगेटिव को, निगेटिव की ओर। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पार्ट हाइड्रोलिसिस करवाने यानी पानी के साथ यहाँ जाएगा, और OH वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा। यही तो आकर्षण है अपोजिट के प्रति। यानी जब यहाँ से इस तरह का जाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा, HX, यहाँ का बन जाएगा तुम्हारा HX बनेगा। और यहाँ से अगर OH A के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AOH, क्या बन जाएगा, AOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AOH बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। HCl है, अगर पानी के साथ अगर इसका अभिक्रिया करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ये एग्जाम्पल देखिएगा। तो पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, यहाँ से पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, तो क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव ये इसके पास, और ओहो Cl ही बन जाए, PCl3 वगैरह दूसरा कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, HOH करेगा तो फिर पानी और HCl, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक मिनट, इसको इरेज कर, ठीक है। ले देखिए ध्यान से, और देखिए कंपाउंड PCl3 है, कौन है, PCl3 है। तो PCl3 है, अगर इधर इसको ऐसे लिख देते हैं, PCl3 को क्या करिए आप फैला के लिख दीजिए, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ HOH, क्या है, यहाँ HOH है। पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, यानी P के पास कौन जाएगा, देखिए हाँ, उसमें तो वही प्रोडक्ट बन रहा था तो कोई फायदा नहीं था। और Cl के पास कौन आएगा, H, हाँ OH, यानी जब इसका कंबाइन करवाइएगा तो ये, अच्छा यहाँ पे फास्फोरस के पास कितना है, 3 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 OH जुड़ जाएगा। यानी इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को लिखिएगा, इस तरीके से P एक OH, OH और OH, और यहाँ का HCl, 3 HCl बन जाएगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हाइड्रोलिसिस हुआ। PCl3 में देखिए ध्यान से, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान यहाँ रंगीन बन गया देखिए, तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्या हुआ है, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है किसको अट्रैक्ट करेगा, OH माइनस को, और Cl माइनस जो निगेटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, H प्लस को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी +3 चार्ज है, तो P 3 OH माइनस के साथ कंबाइन कर रहा है, कितने के साथ में, 3 OH के माइनस के साथ में, तो क्या बन रहा है, H3PO3 बन रहा है। यहाँ भी देखिएगा इसका चार्ज कितना होगा, +3 हो जाएगा, H3PO3
बन रहा है। अब यहाँ से Cl है, क्या बन जाएगा, HCl बन जा रहा है। तो पहला केस ये है। अब उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, देखिए BCl3 के साथ, BCl3 का अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यानी पानी के साथ अपक्रिया, तो ये किस तरीके से होगा, ध्यान से देखिएगा। BCl Cl Cl है, ठीक है। इधर अच्छा देखिए ध्यान से, इसको बनाने का कोई ज़रूरत हाँ नहीं। यहाँ पे +3 चार्ज, यहाँ पे देखिए पानी किस तरीके से होगा, H और OH, पानी किस तरीके से होगा, H और OH, टाइम ना हो, H और OH है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। बोरॉन के पास +3 चार्ज है, तो ये कितने के साथ कंबाइन करेगा, 3 OH माइनस के साथ में ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा, और आपका बना लेगा BOH OH और OH। फिर देखिए यहाँ का Cl माइनस पार्शियली निगेटिव है और ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है। तो यहाँ का Cl माइनस 3 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, 3 H+ के साथ, और बना लेगा 3 HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, 3 HCl बना लेगा। यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन 2 आगे, आज इसका समाप्त कर ही देते हैं। कंडीशन 2 ये भी तो हो सकता है AX टाइप में कि देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X, तभी यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं लेना है। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, तो वाटर का H+ आएगा। क्या होगा, वाटर का H+ आएगा। और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान कम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वाटर का OH- जाके उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसे देखते हैं ध्यान से, एग्जाम्पल देख लीजिए, OCl2 है, क्या है, OCl2 है। तो OCl2 किस तरीके से रहेगा, OCl Cl, ठीक है। यहाँ पार्शियली निगेटिव है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है। H कोई दिक्कत नहीं होगा, होना चाहिए। अब और ध्यान से, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव लिख दे रहे हैं, यहाँ पार्शियली निगेटिव। अगर आप कंबाइन करवाइएगा तो यहाँ Cl+ किसके साथ करेगा, ये OH के साथ, तो क्या बना लेगा, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये और ये कंबाइन, यहाँ का पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ का देखिए, यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का निगेटिव, क्या बना लिया, HOCl, और यहाँ का OCl और H क्या बना लिया, +H, आप ही के तरीके से लिखते हैं, 2 मोल बन जाएगा, HOCl का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान से ऐसा लिखते हैं कि आपको भी क्या हो, समझ में, ClOH, 2 मोल HOCl का निर्माण होगा। तो हम लोगों ने अलग अलग हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को देख लिया है। अब लगभग चैप्टर क्या है, समाप्ति की ओर है। एक लास्ट एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, एप्लीकेशन नंबर 8, क्या हमारा ये नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण।
यौगिक का नामकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कंपाउंड एक्स टाइप का है, ए एक्स टाइप का है। कंडीशन देखिएगा ध्यान से कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मान लेते हैं ए एक्स है। ठीक है, अब किसी भी तरह का हम लोग, ये आदत है, ये हम लोग ये पढ़ाते हैं ऐसे, तो हर टीचर का अपना कोई एक्स टाइप कोई एक्स वाई टाइप का लिखते हैं, तो ठीक है। अब ध्यान से मैटर को सुनिएगा, जिस भी तत्व का विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा उसको हम लोग किसके रूप में लिखते हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को, को प्रीफिक्स के रूप में, किसके रूप में, प्रीफिक्स के रूप में। और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसको हम लोग किसके रूप में लिखते हैं, सफिक्स के रूप में। क्या लिखते हैं हम लोग, सफिक्स के रूप में। यानी अगर कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम लिखना है, तो जिस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता का मान कम है उसको हम लोग एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, और जिसका ज़्यादा है एज ए सफिक्स यूज करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम लोग ध्यान से समझते हैं, पहला हमारा आ जाते हैं एग्जाम्पल, समझिए ध्यान से, एग्जाम्पल से समझिएगा। पहला हमारा है NaCl। NaCl में बताइए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम है, सोडियम का, क्लोरीन का ज़्यादा है। तो सोडियम को एज ए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स पहले सफिक्स बाद में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा उस तरीके से। और आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, PCl3। PCl3 में बताइए किसका कम है, फास्फोरस का, क्लोरीन का ज़्यादा है। तो जिसका कम है उसको नाम को पहले, इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस। ये कितना क्लोरीन है, 3 है, तो ट्राई क्लोराइड है। और आओ ध्यान से देखो, OF2, ऑक्सीजन एक है, तो क्या लिखोगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम है तो ऑक्सीजन को पहले डाई फ्लोराइड। तो ये जो तरीका था ये तरीका है कि जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या है, कम हो जाए, उसको पहले लिखते हैं। और देख लीजिए ध्यान से, एक PCl5। PCl5 का क्या, फिर वही पुराना, ये तो कर चुके हैं, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फास्फोरस, यही सब बच्चा फिर बाद में कमेंट। फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड क्या हो जाएगा, 5 क्लोराइड है। तो ये एप्लीकेशन था, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जितना भी एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसको कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आगे वीडियो बनाने का ज़रूरत होगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर फिर भी आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट करिएगा, मैं आपकी वीडियो को देखता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो बना देता हूँ, आपकी वीडियो को मैं रेगुलर देखता हूँ। कोई भी दिक्कत होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो धन्यवाद, आज की सेवा को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद। छठ की आप लोगों को, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।